हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 8.7 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 8.7। क्या है उसका स्टेटमेंट? एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 8.38। इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो हमारी इक्वेशन थी 8.38 वो क्या थी इक्वेशन? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ए प्लस एच होल क्यूब। इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट के है इसको हमें एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस करना है? इन डेज एंड किलोमीटर। उसको हमें डेज और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। और उस के की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। मतलब वो वैल्यू हमें सेकंड और मीटर में गिवन है और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? डेज एंड किलोमीटर। तो मतलब सेकंड को डे में कन्वर्ट करना है और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन डेज। कि जो अर्थ से मून की डिस्टेंस हमें गिवन है तो ये बताना है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मून को कितना टाइम लगता है, और वो टाइम किस में बताना है? फिर से डेज में। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है? हमें के की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर मीटर -3। मीटर की पावर कितनी है? -3 ऊपर लिखा है। अगर इसको नीचे ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे तो इसकी पावर +3 हो जाएगी। न्यूमरेटर से डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में। अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपॉन में अगर किसी को ले जाते हैं, अपॉन से ऊपर ले आते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड को कन्वर्ट करना है डे में। तो हमें पता है 60 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट। तो 60 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। तो सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा? 1/60 मिनट के इक्वल आ जाएगा। ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। तो सेकंड किसके लिए इक्वल आया? 1/60 मिनट। और हमें यह भी पता है कि जो 60 मिनट है वो किसके इक्वल होता है? 1 आवर के इक्वल होता है। 60 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो मिनट किसके इक्वल होता है? 1/60 आवर। तो मिनट की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/60 आवर। तो इस मिनट की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे? 1/60 जो पहले से लिखा है वो तो एज इट इज़। मिनट की स्पेस पर हम लिखेंगे 1/60 आवर। तो मिनट की स्पेस पर मैंने लिख दिया 1/60 आवर। अब हमें ये भी पता है कि 24 आवर, क्या 24 आवर किसके इक्वल होता है? 1 डे के इक्वल। तो आवर ये 24 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो आवर किसके इक्वल आ जाएगा? 1/24 डे। या 24 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर डिवाइड में। तो आवर किसके इक्वल आएगा? 1/24 डे। मतलब इस आवर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? आवर की स्पेस पर हम लिख सकते हैं 1/24 डे। तो ये हमने क्या किया? सेकंड को कन्वर्ट कर दिया किसमें? डे में। कि जो सेकंड है किसके इक्वल होता है? 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/24 डे के इक्वल। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इधर हमने सेकंड का क्या किया? स्क्वायर। तो इस साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो, जिस टाइप से किसी भी इक्वेशन में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन कर सकते हैं, उसी टाइप से किसी इक्वेशन के हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल आया? सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास। इस 24 को मैं पहले लिख देता हूँ 24 इंटू 60 उसका क्या है? होल स्क्वायर। इसलिए मैंने इस पूरे का क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। इस 1 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर फिर से कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। और डे का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये डे स्क्वायर। ठीक है। अब इस 24 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10। ये सेकंड वाले 60 को भी क्या लिख सकते हैं?
6 इंटू 10 और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो उसका मैंने लगा दिया होल स्क्वायर और यहाँ ऊपर क्या लिखा है डे स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तुम्हारी बुक में सिर्फ यहीं तक गिवन है कि सेकंड स्क्वायर के स्पेस पर उन्होंने ये वैल्यू लिख दी है। मैं उसे आगे भी सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि जब हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाए। तो देखो ये कितना आ गया हमारे पास 1/24 इंटू 2.4, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, इंटू इस 10 की पावर कुछ नहीं मतलब है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन हो जाता है। तो इसकी पावर 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी 3 और इसका होल क्या है स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया और इधर क्या लिखा है डे स्क्वायर। तो एस इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.4 में अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 86.4, कितना आ जाएगा 86.4, तो मैंने लिख दिया 86.4 लिख दिया, ठीक है। अब 86.4 या 84.6 के समथिंग आएगा, ठीक है, 84.6 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू 36, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, फिर ये कितना हो जाएगा वही, ठीक है, हमारे पास 86.4 आएगी वैल्यू, कितनी आएगी 86.4। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 86.4। अब स्क्वायर है तो इसका भी मतलब 86 का भी स्क्वायर है और 10 का भी 10 क्यूब का भी स्क्वायर, तो पावर की पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये पावर है 3 और उसका है स्क्वायर, तो 3 2 ज़ा पावर की पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और ये वैल्यू किस में है डे स्क्वायर में। अब हम क्या करेंगे 86.4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 86.4 का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/7464.96। क्या किया मैंने 86 का स्क्वायर कर दिया और इंटू में क्या है 10 टू द पावर 6, इसी को हम लिख सकते हैं 1.74649 इंटू 1000, क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या किया 7000 समथिंग था उसको 7 पॉइंट समथिंग में चेंज कर दिया, तो जब 1000 से वापस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.123 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 7.46496 इंटू 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ठीक है, और इनटू में क्या है 10 टू द पावर 6, ये वैल्यू है। अब इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10/7.46। अब मैं सिर्फ 2 डिजिट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद की डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर, सभी बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन, तो 6 + 3 9 + 1 10, तो 10 टू द पावर कितनी हो गई 10। इस 10 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.33। 10 में अगर हम 7.46 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.33। ये कितना है 10 टू द पावर 10, तो अपॉन में कितना है हमारे पास 10 टू द पावर 10 और ये वैल्यू कितनी आ गई किस में आई डी स्क्वायर में, मतलब सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1.33/10 टू द पावर 10 डी स्क्वायर। तो बस लिख देना है और क्या करना है। तो ये पूरी चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ, तो रफ कर देते हैं इसको। तो बस हमें तो क्या है कि सेकंड को हम लिख क्या सकते हैं वो हमने चेंज कर दिया, तो सेकंड की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास जो आई है वैल्यू, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर ने किसी और तरीके से करवाया हो, मैं किसी और तरीके से करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उनका तरीका गलत है या मेरा तरीका गलत है, सभी का तरीका अपना अपना सबका तरीका होता है। तो इस सेकंड स्क्वायर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर की स्पेस पर हम लिख सकते हैं 1.33/10 टू द पावर 10 डी स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू, अब मीटर क्यूब
मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो हमें पता है 1000, ये अपॉन वाला, ये जो अपॉन में मीटर लिखा है वो तो वैसा कि वैसा, ये अपॉन में मीटर, यहीं इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये अपॉन में जो मीटर क्यूब लिखा है वो तो वैसा कि वैसा, बस हमने क्या किया, सेकंड की वैल्यू पुट कर दी, और जो अपॉन में मीटर है वो तो अपॉन में ही लिखा हुआ है। अब हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर। ये 1000 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर के इक्वल। मीटर किसके इक्वल आएगा, 1/1000 मीटर के 1/1000 किलोमीटर के इक्वल। अब हमें तो मीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो इसका मतलब मीटर क्यूब इस 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो तुम्हारी बुक में ये लिखा है कि मीटर क्यूब, तो 1/1000 का क्यूब, किलोमीटर का क्यूब। तो 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, और उसका क्यूब है तो मैंने इसका क्या लगा दिया, क्यूब, और किलोमीटर का भी क्या हो गया, क्यूब। पावर की पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो 3 3 9, तो मीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1/10⁻9 किलोमीटर क्यूब। मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मीटर क्यूब की वैल्यू आ गई 1/10⁻9 किलोमीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब इज इक्वल टू, पावर 9 है, ऊपर जाकर पावर -9 हो जाएगी, तो 10⁻9 किलोमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की स्पेस पर हम लिख सकते हैं 10⁻9 किलोमीटर क्यूब, तो लिख देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो ये है 1.13, इसको मैंने पहले लिख दिया 1.33 को, ये 10⁻13, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है 10⁻10, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10, ये 10⁻10 है, इसको अगर ऊपर ले जाऊँ, देखो ये वैल्यू आई थी, हम इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10⁻10 d² लिख सकते हैं क्या, पावर अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को ही चलो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 10⁻13, तो पहले से था इंटू सेकंड स्क्वायर के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे 1.33 इंटू 10⁻10 d², और ये अपॉन में जो मीटर क्यूब है वो तो एज इट इज़। अब 1.33 को मैंने आगे लिख लिया, 10⁻13 को पीछे लिख दिया, 10⁻10 एज इट इज़, और ये d² एज इट इज़। अब मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻9 किलोमीटर क्यूब, तो इस मीटर क्यूब की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे 10⁻9 किलोमीटर क्यूब। अब इसकी पावर -9 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी +9, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻13 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻10 इंटू 10⁻9 d² अपॉन किलोमीटर क्यूब। इस किलोमीटर क्यूब को भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी -3, तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3, तो यहाँ में लिख दिया किलोमीटर -3। ये इतना क्लियर है। इन तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻13 -10 प्लस 9, तो -13 कितना हो जाएगा -24, कितना हो जाएगा -24 नहीं -23, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा -23 प्लस 9। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस के 23 में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 14। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.33 इंटू 10⁻14 d² किलोमीटर -3। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई डेज एंड किलोमीटर। तो उन्होंने कहा था कि डे और किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो हमने k की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किस में, डे एंड किलोमीटर में। ठीक है, तो
ये हमने के की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डे एंड किलोमीटर। अब आगे क्या पूछा है, आगे हमें मून का टाइम पीरियड पूछा है, तो अब मून का हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो क्या आ जाएगा मून का टाइम पीरियड, देखो के की वैल्यू को तो हमने डे और किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया, के इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻14 डी स्क्वायर किलोमीटर -3। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई प्लस एच। तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.84 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने सभी वैल्यूज़ को किसमें, डे किलोमीटर में कन्वर्ट करके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के आर ई प्लस एच होल क्यूब, जहाँ पे आर ई प्लस एच क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस। तो ये जो 3.84 है ये हमें क्या गिवन है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, मतलब आर ई प्लस एच न लिखते हुए इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने आर ई प्लस एच को हमने क्या कंसिडर कर लिया आर, और उस आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसके स्पेस पर इतना पूरा ना लिखते हुए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आर क्यूब, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है के की वैल्यू, 1.33 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, इंटू आर क्यूब। आर देखो हमसे ये वैल्यू किस में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है डे स्क्वायर किलोमीटर -3 इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर होल क्यूब। आर की वैल्यू पुट कर दिया और उसका होल क्यूब था तो उसका होल क्यूब लगा दिया। अब 1.33 इंटू क्या गिवन है हमें गिवन है, हाँ 3.84 का क्यूब। तो 3.84 का क्यूब निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो 3.84 का होल क्यूब ये लिख दिया मैंने, 3.84 का क्या होल क्यूब, तो यहाँ लिख दिया 3.84 का होल क्यूब। फिर ये क्या है, 10⁻⁻14, यहाँ लिख दिया मैंने 10⁻14। ये कितना लिखा है, 10⁵ और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 3। तो 5 3 पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 10⁻15। यहाँ क्या लिखा है, डी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर -3, और इस किलोमीटर का भी क्या है, क्यूब, तो ये किलोमीटर का क्यूब। तो बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, या यूँ कहीं इस k⁻³ से k⁻³ क्या हो गया, कैंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर में वैल्यू आ गई, और हमें डेज में ही तो वैल्यू निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, अब 10⁻⁻14 इंटू 10⁻15, तो बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन हो जाएगा। तो -14 + 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, या उसको हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर एज इट इज़। अब इधर क्या लिखा है, इन सभी का जब हम मल्टीप्लिकेशन इसका क्यूब निकालेंगे, मतलब 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84, वो करने के बाद जब उसको हम 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.3, और उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 753। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या है, डी स्क्वायर, या टी का स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो टी इज इक्वल टू √753 डी स्क्वायर। ये डी का स्क्वायर रूट से बाहर सिर्फ क्या आ जाएगा, डी बाहर आ जाएगा, और 753 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 27.4। अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, 27.4 डेज। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू ही कितनी है, ये वैल्यू हमारे 27.3 डेज। तो मतलब
पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। तो जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड? मून का टाइम पीरियड अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ के अराउंड मून का टाइम पीरियड कितना है? 27.4 डेज। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मून किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड कितना टाइम लेता है? 27.3 डेज का टाइम लेता है। तो हमसे टाइम पीरियड पूछा था, वो भी हमने निकाल लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।